सभी को नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे दूसरा पाठ। जो दूसरे पाठ के पहले अपन कवि परिचय पढ़ेंगे सारे, और दूसरे पाठ में जो दूसरा अपना अध्याय है वो अध्याय है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। तो बेटा आपको पता है भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखित रचना है? यह सूरदास जी के द्वारा लिखित रचना है। सूरदास जी जो भक्ति काल के ही कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, उन कृष्ण भक्त कवि के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, आज कवि सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। कवि सूरदास, कवि सूरदास। तो देखिए बेटा, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि सूरदास जी भक्ति काल के सैगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। और कवि सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में ये कह सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इनके बारे में बहुत सी चीज़ें आपने सुन रखी हैं, बहुत सी बातें आपने सुन रखी हैं। अपन ये सारे परिचय अपने क्लास में पढ़े हुए हैं, तो अपन एक रिवीजन के तौर पर ही इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, कृष्ण भक्त कवियों में जो अष्टछाप के 8 कवि थे, उनमें श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म जो था वो 1478 ईस्वी में, यानी विक्रम संवत 1535 ईस्वी में, विक्रम संवत 1535 में इनका जन्म। अपन बात करें बेटा इनके जन्म स्थान को लेकर, तो जन्म स्थान के बारे में अगर चर्चा करें तो इनका जन्म भी तुलसीदास जी की तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर मानते हैं, तो कुछ लोग आगरा और मथुरा के बीच, मथुरा के मध्य स्थित जो रुणकता या जो रेणुका गांव है वहां पर मानते हैं, क्योंकि इनके गुरु वल्लभाचार्य जी की जो भेंट थी वह रुणकता नामक स्थान पर जो गऊ घाट है, उस गऊ घाट पर ही इनके गुरु वल्लभाचार्य जी की भेंट 1509-10 ईस्वी में हुई थी। तो ये श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं कृष्ण भक्त कवियों में, और अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। जो विठलनाथ जी के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी 1565 ईस्वी में, उसमें ये बहुत ही कह सकते हैं कि उन अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ कवि के रूप में, वरिष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब अपन देखें कि इनका जो संबंध था, इनका जो पैतृक संबंध है, इनके पिता का नाम अलग अलग मानते हैं, कुछ मानते हैं तो कुछ अन्य दूसरा मानते हैं। इनके पिता का नाम हरिदास बताया जाता है, तो कुछ लोग केशव राय भी मानते हैं। केशव दास नहीं है, केशव दास तो रीतिकाल के कवि थे, ये केशव राय माने जाते हैं। और ये सारस्वत ब्राह्मण जाति से अपना संबंध रखने वाले हैं। इनकी जो काव्य भाषा थी वो काव्य भाषा ब्रज थी। काव्य भाषा क्या थी? इनकी काव्य भाषा ब्रज थी, और इन्होंने गेय शैली में पदों की रचना की है। इनका जो काव्य स्वरूप माना जाता है वो खंड काव्य है, अर्थात एक रूपता इनके काव्य में नहीं मिलती है।
इनकी प्रसिद्धि जो बेटा है, इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण इनकी एक रचना थी सूर सागर। सूर सागर जो रचना है वह सूर सागर रचना भ्रमर गीत नामक एक उसमें भाग है। उस भ्रमर गीत के कारण इनकी प्रसिद्धि हुई मानी जाती है। साहित्य में कवि सूरदास जी को कई उपनामों से जाना जाता है। इन्हें खंजन नयन भी कहा जाता है। खंजन नयन, खंजन होता है जैसे पक्षी, जैसे उल्लू जो होता है अंधेरे में जिसको नहीं दिखता है, यूँ कह सकते हैं कि अंधे। सूरदास जी को जन्मान माना जाता है। सूरदास जी को क्या जन्मान माना जाता है। कुछ से लोग इसके पीछे तर्क देते हैं कि अगर सूरदास जी जन्म से अंधे थे तो फिर इन्होंने बालक कृष्ण के बाल स्वरूप का इतनी बारीकी से वर्णन कैसे कर दिया। बालक कृष्ण का के बाल स्वरूप का इतना बारीकी से वर्णन कैसे कर दिया। तो कुछ मानते हैं कि एक बार कुएं में गिर गए थे, उसके बाद अंधे हो गए थे, ऐसा माना जाता है। कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसके बाद इनको भावाधिपति कवि भी कहा जाता है। इनको जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है। इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज क्यों कहा जाता है बेटा, कि देखिए जो विठलनाथ जी थे, विठलनाथ जी ने क्या किया कि जब 1583 ईस्वी में, 1583, 105 साल का जीवन काल था इनका, तो 1583 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के समय विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो ताको लेना हो सो लेऊ। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ भी लेना है वो। तो कह सकते हैं कि पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले भी ये बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ये अष्टछाप के कवियों में ये मान सकते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि थे, जिन्होंने भ्रमर गीत परंपरा को जन्म दिया। भ्रमर गीत परंपरा इन्हीं के द्वारा रचित मानी जाती है। इतना तक कहा जाता है कि जो कृष्ण भक्त कवि थे, अन्य जो कृष्ण भक्त कवि थे, वे इनकी जूठन मातर थे। क्या थे? जूठन मातर थे, अर्थात बचा कुचा भाग बताया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए बेटा, ये भक्ति काल के शैगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि हुए। यानी इनको भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवि माना जाता है। इनका जन्म 1478 ईस्वी विक्रम संवत 1535, 1478 ईस्वी विक्रम संवत 1535। जन्म स्थान के बारे में अपन चर्चा करें तो जन्म स्थान को लेकर के सभी विद्वान एक राय नहीं हैं, एक मत नहीं है। कुछ लोग तो मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ। दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में
आगरा व मथुरा के बीच रुणकता नामक स्थान पर हुआ। रुणकता या कुछ इनको बोलते हैं रेणुका नामक स्थान पर हुआ। ये दो मत प्रचलित हैं। फिर देखते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम हरिदास माना जाता है। कई जगह पर केशव राय भी इनके पिता का नाम लिखा हुआ मिलता है। इनकी जाति मानी जाती है सारस्वत ब्राह्मण। कौन सी जाति मानी जाती है इनकी? सारस्वत ब्राह्मण इनकी जाति मानी जाती है। बताया जाता है कि हरिदास जी के जो 7 पुत्र थे, उन 7 पुत्रों में ये सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। 7 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, सबसे छोटे पुत्र थे। अब बताया जाता है कि ये अपने आरंभिक जीवन में आगरा व मथुरा के बीच स्थित जो गऊ घाट रुणकता नामक स्थान पर वहां रहा करते थे एवं भजन गाकर इन्होंने अपने अनेक शिष्य बना लिए थे। तो बताया जाता है कि इनका आरंभिक जीवन रुणकता स्थित गऊ घाट पर ही बीता। गऊ घाट पर ही इनका आरंभिक जीवन बीता था। और वहीं पर क्या होता है कि जो एक स्थान है उसके पास ही पारसोली, इनके गुरु थे बेटा वल्लभाचार्य। देखो कहीं कहीं पर वल्लभाचार्य भी मिलता है तो कहीं पर वल्लभाचार्य। देखिए इनसे इनकी भेंट 1509-10 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। पारसोली नामक स्थान पर इनकी भेंट हुई। तो बताया जाता है कि 1509-10 ईस्वी में सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था। अब होता क्या है कि वल्लभाचार्य जी से पहले भी वे कृष्ण की भक्ति किया करते थे, लेकिन वो एक अलग भाव की भक्ति थी। इनकी मुलाकात के बाद क्या होता है, देखिए आपको एक बात बताऊं कि सूरदास जी अपने गुरु से पहले अपने गुरु की मुलाकात से पूर्व दास्य व विनय भाव की भक्ति किया करते थे। दास्य व विनय भाव की भक्ति
किया करते थे, परंतु बाद में अपने गुरु से मुलाकात होने के बाद में सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति और माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति को भी इन्होंने अपना लिया। बाद में सख्य, वात्सल्य, करने लगे। अब होता क्या है कि सूरदास जी को एक ही प्रकार की भक्ति पद्धति नहीं करते थे। इस प्रकार सूरदास जी 11 प्रकार की भक्ति पद्धति को अपनाने वाले थे। 11 प्रकार की भक्ति पद्धति को अपनाने वाले, यानी इनके काल में 11 प्रकार की भक्ति, यानी श्रृंगार भी है, वात्सल्य भी है, माधुर्य भी है, दास्य भी है, विनय भी है, सख्य भी है। इस प्रकार से कई प्रकार की भक्ति पद्धतियों को अपनाने वाले थे। अब देखिए बेटा, जो इनकी काव्य भाषा थी, ब्रज। इन्होंने ब्रज भाषा में अपना काव्य लिखा है और इनकी जो काव्य शैली थी इनकी गेय शैली। पदों को इन्होंने गेय शैली में लिखा है और इनका जो काव्य स्वरूप है वो खंड काव्य है, यानी बहुत बड़ा महाकाव्य वगैरह या प्रबंधात्मक काव्य नहीं है। अब अपन चर्चा करते हैं बेटा इनके काव्य रचनाओं की। तो देखिए, जो इनकी काव्य रचनाएं आपको बहुत ही कम काव्य रचनाएं वैसे मिलेंगी, लेकिन 2-4 अलग बता देता हूं मैं। देखिए, इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण तो था सूरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसके बाद सूरसारावली, इसके बाद माना जाता है साहित्य लहरी। तो इनकी प्रसिद्ध रचना तो सूरसागर है और साहित्य लहरी इनकी कोई विशेष रचना नहीं मानी जाती है। इसके अलावा सूर-25 रचना है। इसके बाद में सूर-60 है। इसके बाद में है राधा रस केली। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध रचना है वो सूरसागर रचना ही है, यानी सूरसागर रचना इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। सूरदास जी को साहित्य
में जो बताया जाता है कि कृष्ण भक्त कवियों में जो सूरसागर रचना है, इसमें इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा को जन्म दिया था। भ्रमर गीत परंपरा को जन्म देने वाले कवि थे। भ्रमर गीत परंपरा को जन्म देने वाले ये कवि थे। अब बताया जाता है कि ये अष्टछाप के कवियों में ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। ज्येष्ठ तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि ज्येष्ठ तो थे कुंभन दास जी। ज्येष्ठ तो कौन थे? कुंभन दास जी थे, जिनका जन्म इनसे भी 10 वर्ष पहले माना जाता है, लगभग 1468 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तो ये श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए बेटा क्या है, साहित्य में इनको अनेक उपनामों से जाना जाता है। साहित्य में इनको अनेक उपनामों से जाना जाता है, जैसे खंजन नयन, खंजन नयन, भावाधिपति कवि, जीवनोत्सव का कवि, भावाधिपति कवि, वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज इत्यादि उपनामों से इनको जाना जाता है, इत्यादि नामों से इनको सुशोभित किया जाता है। अब अपन देखें कि सूरदास जी को जन्मांध कवि के रूप में जाना जाता है। इनको जन्मांध कवि के रूप में जाना जाता है। इनको जन्मांध माना जाता है, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है, क्योंकि कई लोग इसके पीछे कई तर्क वितर्क देते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। अब अपन माने कि जो कृष्ण भक्त कवि थे, अन्य जो कृष्ण भक्त कवि थे, अन्य कृष्ण भक्त कवियों को इनकी जूठन मात्र माना जाता है। जूठन मात्र माना जाता है, यानी जो कवि थे वो जूठन मात्र कवि कहे जाते हैं। अब अपन चलते हैं इनके जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर, कि इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु
इनका जीवन काल था 105 वर्ष का। तो 1583 ईस्वी में, यानी विक्रम संवत 1583 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1640 में इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु स्थान था, बताइए, गुरु से स्थान भेंट कहाँ हुई थी? पारसोली में। तो पारसोली में ही इनकी मृत्यु हुई थी। पारसोली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो बेटा ये थे कृष्ण भक्त कवि सूरदास। कल अपन दूसरे कवि के रूप में पढ़ेंगे। धन्यवाद।